भारत सरकार ने 2 सितंबर 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर बताया है कि सीसीएस लीव रूल में एक नया लीव जोड़ा गया है जिसका नाम है स्पेशल मैटरनिटी लीव और यह लीव एक बार में 60 दिनों तक के लिए मिलता है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पाटन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेशल मैटरनिटी लीव किस कंडीशन में किन महिला कर्मचारियों को मिलता है। चूंकि यह लीव अभी नया जुड़ा है इसलिए कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशल मैटरनिटी लीव किन महिला कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में दिया जाएगा। जब भी कोई महिला कर्मचारी मां बनती है और वह मृत बच्चे को जन्म देती है या जन्म के बाद तुरंत बाद उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उस महिला कर्मचारी को 60 दिन का स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। लेकिन स्पेशल मैटरनिटी लीव देने के कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब कोई महिला कर्मचारी मैटरनिटी लीव पर चल रही हो। ऐसा होता है कि बच्चे के बर्थ से कुछ दिन पहले ही महिला लोग मैटरनिटी लीव पर चली जाती है। तो ऐसी कोई महिला जो मैटरनिटी लीव पर चल रही हो और उनको एक मृत बच्चा का जन्म वो देती है या फिर वो जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो उन्होंने जो मैटरनिटी लीव ले रखा है, जितने दिन तक उन्होंने मैटरनिटी लीव का उपभोग किया है, उस मैटरनिटी लीव को किसी दूसरे लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो भी उनके खाते में लीव बचा हुआ है, ईएल हो, एचपीएल हो या कॉम्यूटेड हो, जो भी वो चाहे, वो उस लीव को मैटरनिटी लीव को उस लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उनसे कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाएगी। सिर्फ उन्हें आवेदन देना होगा कि जो मैंने मैटरनिटी लीव ली थी उसको इस लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए और जिस दिन बच्चे की मृत्यु होती है उसी दिन से 60 दिन तक के लिए उनको स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। और ये 60 दिन की काउंटिंग कब से होगी? जिस दिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है या जिस दिन मृत बच्चे का जन्म होता है उस दिन से 60 दिन तक स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। आगे दूसरा कंडीशन यह है कि कोई महिला कर्मचारी अगर मैटरनिटी लीव पर नहीं गई हो और वह एक मृत बच्चे को जन्म देती है या जन्म के तुरंत बाद उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसी दिन से 60 दिन के लिए उन्हें स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। और पहले उन्होंने कोई लीव लिया ही नहीं है इसलिए उसके कोई कंडीशन है ही नहीं। तो जिस दिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है या मृत बच्चे को जन्म देती है उस दिन से 60 दिन के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन बताया गया है कि इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है कि जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत बाद कहने का मतलब है कि बच्चे का अगर जन्म होता है और उसमें लाइफ का साइन है, अगर वो जिंदा बच्चा है और जन्म के बाद अगर 28 दिनों के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। तो तुरंत बाद कहने का मतलब है कि जन्म के 28 दिन के अंदर। चौथा कंडीशन है कि अगर कोई महिला मृत बच्चे को जन्म देती है तो उसका प्रेगनेंसी है वो कम से कम 28 वीक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसे स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। अगर 28 वीक से पहले ही जन्म हो जाता है तो वो एबॉर्शन की गिनती में आएगा, तो इस कंडीशन में स्पेशल मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा। इस कंडीशन में जो मिसकैरेज वाला मैटरनिटी लीव मिलता है वो लीव उन्हें दिया जाएगा। पांचवा कंडीशन यह है कि स्पेशल मैटरनिटी लीव सिर्फ उन्हीं महिला को दी जाएगी, सिर्फ उन्हीं महिला कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनके 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तभी। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें स्पेशल मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा। और साथ ही एक कंडीशन और है कि जो चाइल्ड का डिलीवरी हुआ है वह ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी झोले छाप डॉक्टर के पास चले गए हैं, वहाँ पे बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तब स्पेशल मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कंडीशन है कि जो चाइल्ड का डिलीवरी है सिर्फ ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल किसे कहा जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल कहने का मतलब है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड हो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस में। अगर सीजीएचएस में अगर वो इम्पैनल्ड है तो उसको ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल माना जाएगा। और अगर किसी अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड अगर हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसमें फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें बताया जाएगा कि वह इमरजेंसी के हालत में हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। तो हॉस्पिटल द्वारा एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि इमरजेंसी था इसीलिए हमने नज़दीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाया है, अन्यथा फिर उन्हें स्पेशल मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। तो सिर्फ यही 6 कंडीशन है जिस कंडीशन को जानना जरूरी है कि स्पेशल मैटरनिटी लीव किन महिला कर्मचारियों को किस कंडीशन में दिया जाता है।
उम्मीद है आपको स्पेशल मैटरनिटी लीव पूरा समझ में आ गया होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैं सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध हूं, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।